ऑलराइट। ये स्टार्ट हो गया स्क्रीन बढ़िया। शेयर। तो ये हम हैं गिरीश एंड प्रीति सांब्याल। वी आर फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। और मैं अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों कि मैं एक कन्वेंशनल बिजनेसमैन हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार करता था। मैं एक एक्सपोर्टर था। पूरी दुनिया घूम के आया हूँ। और हिंदुस्तान का चीनी माटी, मतलब बोले ना, सैनिटरी वेयर एंड बाथरूम फिटिंग्स और ये सब मैं प्रदेश में बेचता था। आई वॉज एन एक्सपोर्टर एट दैट टाइम, राइट। तो काफी कुछ कर्जे वर्जे बना दिए थे मैंने बिजनेस में। और उसके बाद ये बिजनेस में आया हूँ। एंड एज फार एज प्रीति इज कंसर्न्ड, प्रीति हैज बीन सपोर्टिंग मी इन दिस बिजनेस फ्रॉम डे वन। हमको कुछ 22 साल होने आए हैं इस बिजनेस में। 98 से हम जुड़े हुए हैं। और जब से भारत में इस कंपनी ने कदम रखा है तब से हम जुड़े हैं। एंड प्रीति हैज बीन वर्किंग फॉर एन आईटी कंपनी, वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी। एंड नाउ शी इज टेकिंग रिटायरमेंट एंड वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस फुल टाइम। आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये बिजनेस के अलावा भी मेरे 4-5 बिजनेस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये फुल टाइम करता हूँ। तो खास करके जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या इस अपॉर्चुनिटी को चेकआउट कर रहे हैं, उनके लिए एक सीधा सा मैसेज है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका कोई दुकान है, या फिर आपका कोई और बिजनेस है, सर्टेनली यू कैन डू दोज एक्टिविटीज अलोंग विद दिस। इसको पार्ट टाइम शुरू करिए। आपकी मर्जी है, यू कैन कीप इट पार्ट टाइम और यू कैन गो फुल टाइम। लेकिन जो मैं आपको आमदनी दिखाने जा रहा हूँ, ये पार्ट टाइम में अगर आपको ये आमदनी मिलने शुरू हो जाए तो सोने पे सुहागा है कि नहीं दोस्तों। कि जॉब इनकम भी मिले और ऊपर से ये पैसे भी मिले, है ना। यू किल टू बर्ड्स विद द सेम स्टोन। तो दोस्तों, मेरा ज्यादा करके जो एजुकेशन है वो पूना में हुआ है। एंड आई एम फ्रॉम वाडिया कॉलेज, वन ऑफ द वेरी फेमस कॉलेजेस इन पूना। और आज भी मुझे याद है दोस्तों, जब 22-23 साल की उम्र में मैं कॉलेज में हुआ करता था, जब बाकी मेरे दोस्त लड़के लड़कियां हमारे कैंटीन में बैठ के जॉब की बात करते थे, या ऐसे कोई कोर्सेज करने की बात करते थे, जैसे स्टेनो टाइपिंग, टाइप राइटिंग, ये वो, ताकि कुछ ना कुछ इनकम सोर्स, कुछ ना कुछ आमदनी शुरू हो जाए। आई यूज टू आई वॉज अ बिग ड्रीमर। मैंने कभी जॉब का नहीं सोचा। मैं हमेशा सपना देखता था कि मैं अपना खुद का कारोबार करूंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा, मेरा एक बंगला होगा, गाड़ी होगी, टिपिकल मुंगेरी लाल के सपने। हाथ में कुछ था नहीं। हम लोग तो बहुत मॉडर्न बैकग्राउंड से हैं, फौजी बैकग्राउंड से हैं। माय फादर वाज मेजर इन द इंडियन आर्मी। एंड ही रिटायर्ड इन 1979। ओके, तो आप इमेजिन करके उनको रिटायर हो कि कितने साल। तो दोस्तों, उस समय आर्मी में तनख्वाहें बहुत ज्यादा नहीं थी, बट वी हैड अ डिसेंट लाइफ स्टाइल। आई एम कॉन्वेंट एजुकेटेड। इंग्लिश पाठशाला से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। प्रीति इज ऑल्सो फ्रॉम वेल एजुकेटेड फैमिली, एंड शी इज फ्रॉम जम्मू। आई एम जस्ट गोइंग टू रिक्वेस्ट प्रीति टू से अ फ्यू वर्ड्स। Hi friends. My dad was in police actually, and but he died when he was on duty in Jammu Kashmir. There was a lot of 1971 war. तो फ्रेंड्स ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि और उस समय हम बहुत छोटे थे। मतलब मेरा बड़ा भाई 4 साल का था, मैं 2 साल की थी और मेरी सबसे छोटी बहन 6 महीने की थी। तो उस टाइम वी लॉस्ट डैडी एंड वी हैड अ वेरी गुड लाइफस्टाइल व्हेन ही वाज लिविंग। और जैसे उनकी डेथ हुई तो एवरीथिंग वेंट ऑफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में वी मस्ट बी फाइनेंशियली सिक्योर। कल को हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। माय मॉम हैड टू स्ट्रगल बट शी गिव अस द बेस्ट एजुकेशन एंड आई डोंट नो हाउ शी मैनेज। पर उन्होंने हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी है जो कि मतलब आज भी हमारे काम आती है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये और जब ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया वी वर गोइंग थ्रू बिजनेस प्रॉब्लम। हम तो हमें ये बिजनेस इतने अच्छे टाइम पे मिला और हमने उसको डे वन से हम ये बिजनेस को करते चले गए। और जबकि इनके डैडी आर्मी में है एंड मींस वी हैव गॉट एक्सेस टू लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट बट स्टिल आर्मी कैंटीन से। बट फिर भी हम लोग ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज दिस business gives us money or product use करके we can change our lifestyle. So I think everybody means attending this seminar must be financially secure. And whatever you are doing, you can do that. But along with that, I think we must have something part time, and there cannot be any better business than Amway as a part time. Thank you, friends. सो फ्रेंड्स, वी विल नाउ स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। मैं आपको कुछ सक्सेस के प्रिंसिपल्स बताऊंगा और कुछ बिजनेस के दाव पेच बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो एक कागज कलम जरूर साथ में रखिए। कुछ ऐसे चीजें हैं जो शायद आपको ये चीजें कोई और बताए या ना बताए जिंदगी में, क्योंकि ये बिजनेस में आने के बाद मेरी भी काफी कुछ सोच बदल चुकी है। आई हैव चेंज माई थॉट प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर लिसनिंग टू द फर्स्ट टाइम, आई सजेस्ट यू शुड राइट सम नोट्स। अब यहाँ पे एक मैंने स्लाइड रखी है, देखिए। स्लाइड है हमारे सपनों की।
ड्रीम सर्कल। जैसे आपको कहा, मैं जब बहुत जवान था, हमारी शादी भी नहीं हुई थी, मैंने बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैं सपने बहुत देखता था, कामयाबी के सपने। आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट आई विल लिव इन अ लेविश बंगलो, एक बड़ा सा मेरा मकान होगा, 4-5 बेडरूम होंगे, नौकर चाकर होंगे, यस, 4-5 गाड़ियां होंगी। ये सपना था मेरा। When I was very young, I had at least 4 cars outside, lined up outside my house. All luxury cars at what time, उस टाइम पे जो गाड़ियां थी। हर आदमी चाहता है कि एक बढ़िया से बढ़िया मकान हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां हो, मर्सिडीज गाड़ी हो, एयर कंडीशन गाड़ी हो। हर आदमी चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिले। वी वांट टू गिव द बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन। मोस्ट ऑफ अस हु आर नॉट फ्रॉम अ कॉन्वेंट बैकग्राउंड या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई लिखाई करें, है ना। जो हमें नहीं मिला बचपन में, वो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। बच्चों की शादियां, बहुत धूमधाम से शादियां मनाते हैं हमारे देश में। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि कमर तोड़ शादियां होती है। खास करके बेटी की शादी हम लोग इतने धूमधाम से करते हैं कि ज्यादातर लोग कर्जे में आ जाते हैं। बट इट्स अ ड्रीम दैट मोस्ट पीपल हैव फॉर देयर डॉटर्स। दुनिया की सैर कौन नहीं चाहता है कि स्विट्जरलैंड जाए, कौन नहीं चाहता है अमेरिका जाए, कौन नहीं चाहता है कि लंदन जाए या दुबई या कनाडा और पेरिस और वॉट। सपने हर आदमी के होते हैं, इच्छाएं सबकी होती है। और खास करके ये बॉलीवुड ने इतने हम लोग को लत लगा के रखी है। हर हर बॉलीवुड की फिल्म में कोई ना कोई फॉरेन लोकेशन होता है। खास करके आप में से बहुत से लोगों ने दिल वाले दुल्हनिया देखी होगी। हाँ, उसमें आई थिंक पूरा स्विट्जरलैंड ही दिखाया उन्होंने। तो फ्रेंड्स, हमको, मेरे को और मुझे और प्रीति को जब बिजनेस करता था एक्सपोर्ट का, मैं और प्रीति कभी साथ में नहीं जाते। वी वुड नेवर गो, आई वुड ट्रैवल अलोन। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस के कारण हम दोनों पति पत्नी साथ में घूमते हैं। वेकेशन होम। अब अपना एक खुद का घरौंदा, एक खुद का घोंसला, एक खुद का घर होना तो चाहिए। इट मे बी 2 BHK और 3 BHK। लेकिन हार्ट ऑफ हार्ट एवरीबॉडी वांट्स टू हैव हिज ओन वेकेशन होम, एक एक छुट्टी मनाने के लिए, वीकेंड होम, मे बी ऑन द माउंटेन्स और एट द बीच। एक सपना तो होता ही है, फार्म हाउस, खास करके छोटा मोटा हो क्यों ना हो, लेकिन अपना खुद का फार्म, बैक टू नेचर, डेट फ्री, कर्ज मुक्त जीवन। कोई नहीं चाहता कि उसके सर पे जो कर्जा है वो अपने अपने बच्चों पे या नाते पोतों पे छोड़ के जाए। Nobody wants that. Yes, including me. मैं भी ये बिजनेस में जब आया था, 40-50 लाख का कर्जा था मेरे सर पे, और मैं यही सोचता था कि इस कर्जे से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, हाउ आई कैन कम आउट ऑफ दिस डेट ट्रैप। आई डिड नॉट वांट माय चिल्ड्रन एंड ग्रैंडचिल्ड्रन टू पे फॉर माय डेट्स। आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक फॉर वेज। यू नो एक हमारे बहुत करीब के मित्र हैं, वो बोलते हैं नोबडी इज अलोन, एवरीबॉडी इज विद अ लोन। यस, इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके सर पे या तो हाउसिंग लोन नहीं है, या क्रेडिट कार्ड लोन नहीं है, या व्हाट मीन कार लोन नहीं है। समथिंग और द अदर ऑलवेज देयर, पर्सनल लोन। तो वी वांट टू बी डेट फ्री, कर्ज मुक्त। पेरेंट्स केयर। हाँ, ये एक चीज है कि हर आदमी की एक इच्छा है कि किसी भी कारण से अगर उसको अपना वतन छोड़ के, गांव या शहर छोड़ के बॉम्बे, पूना, दिल्ली, लखनऊ आना पड़े जॉब की तलाश में, तो वो चाहता है कि अगर थोड़ी सी सिचुएशन सुधर जाए, अगर इम्प्रूव हो जाए, तो ही वुड लाइक टू कम, ही और शी वुड वांट टू हर पेरेंट्स टू कम एंड स्टे विद देम। यस, और अपने माँ बाप की सेवा करना चाहें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है कि वो नहीं ला पाते। लेकिन सपना सबका होता है, राइट। हेफ्टी बैंक बैलेंस। हु डजंट वांट टू हैव मनी इन द बैंक। आज खास करके ये जो कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो सिलसिला चल रहा है, बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा उधार मांगते रहते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इन लोग ने ऐसी सिचुएशन अपने आप की क्यों ला के रखी है कि दे हैव टू आस्क फॉर 5 and 10,000 रुपीज। दे नेवर प्लान्ड फॉर देयर फाइनेंसेस। हर आदमी चाहता है कि 5-10 लाख रुपया रोकड़ा अपने बैंक में पड़ा रहे। यस, अदर देन फिक्स डिपॉजिट, सो दैट यू आर नेवर आउट ऑफ कैश। ज्वेलरी। हम सब जानते हैं कि हमारे औरतें, जो हिंदुस्तान की जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको सोना चांदी और हीरे जवाहरात से कितना लगाव है ना। एंड दे वुड लव टू हैव वन सेट फॉर एवरी साड़ी दैट दे हैव इन देयर कबर्ड। है, तो ये एक चीज है जो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि बहुत सारा सोना हो या डायमंड की ज्वेलरी हो, whatever। इसके अलावा और भी सपने हैं। चैरिटी का, बहुत लोगों का एक चैरिटी करने का सपना होता है। एक ओल्ड एज होम के लिए कुछ करना चाहेंगे, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ करना चाहेंगे, या बेटियों की शादियों के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स योर ड्रीम्स कुड बी।
जब पैसा आएगा वो दिन कैसा होगा। यस, व्हाट ऑल यू कैन डू। क्यों नहीं, आपका सपना हो सकता है खुद का हेलीकॉप्टर होना चाहिए, खुद का हवाई जहाज होना चाहिए, एंड व्हाई नॉट, लोगों के पास है भी। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये हमारे सब सपने हैं। दीज आर आवर ड्रीम सर्कल्स। आप देख रहे हैं वो बड़ा सर्कल जो है वो हमारा सपनों का सर्कल है, ड्रीम सर्कल। अब समस्या ये आती है कि हमारे सपनों के सामने हमारी जो आमदनी है, हमारा जो इनकम सर्कल है, वो बहुत छोटा पड़ जाता है। यू सी दैट स्मॉल सर्कल नेक्स्ट टू द इनकम सर्कल, शायद उससे भी छोटा होगा फ्रेंकली कुछ लोगों का। हमारी जो तनख्वाह है, जॉब इनकम जो है, वो हमारे सपनों के सामने बहुत छोटा। तो हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं। वी वुड यूजली स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, यू नो, सिकुड़ना, अपने सपनों को सिकुड़ना शुरू करते हैं। क्यों बड़ा घर चाहिए, आजकल तो काम वाली बाई भी नहीं मिलती है, सब काम खुद करना पड़ता है। उससे अच्छा अपना 2 BHK 1 BHK क्या बुरा है ना। गाड़ी, बड़ी गाड़ी, लंबी गाड़ी क्यों चाहिए, पार्किंग का इतना प्रॉब्लम है, गाड़ी होगी तो ड्राइवर रखना पड़ेगा, अननेसेसरी फालतू का खर्चा। उससे अच्छा ओला उबर को मंगाओ, जब चाहिए मंगा लो। यू नो, दिस इज नथिंग एल्स बट ट्राइंग टू कन्विंस योरसेल्फ, यस, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ड्रीम। बच्चों को बाहर परदेश नहीं भेजना चाहिए, बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। क्यों, वहां पे बच्चे खराब होते हैं, गलत गलत आदतें लगती है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हमारे सपनों को हम सिकुड़ना शुरू कर जाते हैं। हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज जीवन जीना शुरू करते हैं। नाउ यू विल सी द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हमने दोस्तों मनुष्य का जन्म लिया है। ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह मियां ने इंसान को भी बनाया, जानवर को भी बनाया। लेकिन जो सपने देखने की ताकत जो है, इमेजिनेशन करने की ताकत, वो सिर्फ इंसान को दी, मनुष्य को दी। अब जब अगर मैं स्विट्जरलैंड बोलूंगा, 1 सेकंड में आप लोग सब बर्फीली पहाड़ियों में पहुंच जाएंगे, हाँ या नहीं। यू विल ऑल रीच स्विट्जरलैंड ऑन द स्नो क्लैड माउंटेन्स। लेकिन आपको क्या लगता है, जो कुत्ता है आपके घर में या बिल्ली है, वो कभी ऐसा सोचता होगा, यार मैं स्विट्जरलैंड में हड्डी खा रहा हूँ। यू थिंक he or she must be thinking that they are eating a bone sitting in Switzerland, बर्फ के ऊपर? I don't think so, है ना। तो दोस्तों, ये जो ताकत, जो इमेजिनेशन की ताकत है, ये ड्रीम की जो ताकत दी है, ये हम मनुष्य को दी है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो आप सपने देखते हो? आर यू लिविंग योर ड्रीम? दैट इज द क्वेश्चन। इफ नॉट, द रीजन इज मनी। यस, कि आपके पास पैसों का अभाव है, मतलब पैसों की कमतरता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्रीम सर्कल के बाजू में मैंने एक सर्कल बनाया है, वो है इनकम सर्कल। यस, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपने सपनों को छोटा नहीं करना है, अपनी आमदनी को बढ़ाना है। ज्यादातर क्या करते हैं लोग, अपने सपनों को छोटा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी आमदनी को मैच करने की। पीपल वुड रिड्यूस द साइज ऑफ देयर ड्रीम टू मैच द साइज ऑफ देयर इनकम। लेकिन वो गलत है दोस्तों। हमको करना क्या है, हमको हमारी आमदनी के जरिए बढ़ाने हैं। We have to increase the sources of income. We don't have to just stick to one source of income. जरूरी नहीं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिंदगी भर जॉब ही करो। जरूरी नहीं कि अगर आपका कोई दुकान है तो और बिजनेस नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे गाड़ी में एक स्टेपनी होती है, एवरी कार इंक्लूडिंग मर्सिडीज बेंज, BMW, जैगुआर या स्विफ्ट या अल्टो या वैगनआर, कोई भी टाइप की आप गाड़ी लो, हर गाड़ी में एक एक्स्ट्रा टायर होता है। क्या आपने कभी पूछा है क्यों ये होता है? ये एक्स्ट्रा टायर इसलिए होता है, कहीं हाईवे के ऊपर गाड़ी पंक्चर हो जाए तो आपकी यात्रा में कोई खलल ना आ जाए, डज नॉट गेट डिसबैंडेड, सो जस्ट चेंज द टायर एंड गो। सेम वे, आपकी फाइनेंशियल हाईवे में कोई खलल ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए आपके पास एक इनकम सोर्स, स्टेपनी इनकम सोर्स होना चाहिए। आज का एग्जाम्पल आपको बहुत से लोगों को हिला के रखेगा। ये जो पिछले 30-40 दिन से हम लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, कितने लोगों के बिजनेस चौपट हो चुके हैं, कितने बिजनेस बंद हो चुके हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मेरे पास 4-5 प्रकार के बिजनेस है। सब बिजनेस, मेरे ऑफिस में मैं 1 महीने से नहीं गया हूं। आई हैव नॉट गॉन टू माय ओन ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ। मोस्ट ऑफ माय एक्टिविटीज आर क्लोज डाउन, मोस्ट ऑफ माय कन्वेंशनल बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लोज डाउन, देयर इज नो इनकम कमिंग फ्रॉम देयर। दिस इज द ओनली बिजनेस that is giving you money. In fact, I will be proud to tell you that my this month income was better than last month. मेरा इस महीने का जो चेक आया था, जो कमीशन का चेक आया था, वो पिछले महीने से ज्यादा था। तो घर में बैठे बैठे मैं ज्यादा पैसा बना रहा हूँ। आई एम नाउ, एज ऑफ नाउ, माय वाइफ एंड आई आर सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ आवर बंगलो। हम बंगले में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं पूरे परिवार के साथ, और आपके साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इससे अच्छा क्या हो सकता है?
आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, तभी पैसे बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपके साथ भी होगा। वी आर नॉट डूइंग समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एक आइडिया है जो हम आपके साथ शेयर करें। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आमदनी के जरिए बढ़ाइए, मल्टीपल इनकम सोर्सेस। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन वन इनकम सोर्स। सिर्फ नौकरी पे ही निर्भर मत रहिए, जरिए अलग अलग बिजनेस के जरिए ढूंढिए। इंक्रीज योर साइज ऑफ योर पॉकेट टू मैच द साइज ऑफ योर ड्रीम्स। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, ये क्या बिजनेस है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ? ये जो बिजनेस है ये टिपिकली होम बेस्ड बिजनेस है, जो आप अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपके लिए 2 या 3 चीजें चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, कामयाब होने के लिए एम्बिशन होना चाहिए, और जेब में 10,000 रुपए होने चाहिए। दैट्स ऑल यू रिक्वायर। 3 थिंग्स: 10,000 रुपीज टू गेट स्टार्टेड, अ पैशन टू सक्सीड इन लाइफ, एंड अ स्मार्टफोन, जो आपके पास सब लोग के पास है। यस, so there's the 3 things, and you have to be above the age of 18. That is a government requirement. 18 साल की उम्र, कोई भी आदमी ये बिजनेस कर सकता है। ये हमारा जो बिजनेस है ये एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल के ऊपर है। इट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग, ओपीटी ओपीएम, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। दोस्तों, 8वीं 9वीं कक्षा में आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुना था। आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट आर्किमिडीज, राइट? आर्किमिडीज ने एक बार कहा था, अगर सही साधन मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को उठा सकता हूँ। If I get the right lever, I can lift the world. This is what Archimedes had said. तो फ्रेंड्स, यस, बहुत सही है। अगर आपको सही साधन मिल जाए, आप अपनी जिंदगी को उठा सकते हो, आप अपने लाइफस्टाइल को उठा सकते हो, अपने जीवन शैली को उठा सकते हो। यू आर लुकिंग फॉर अ लेवरेज। आप एक ऐसी लीवर की तलाश में हो, है ना, जिससे आप अपनी जीवन शैली बढ़ा सकते हो। दोस्तों, हमारा जो बिजनेस का मॉड्यूल है ये एक कॉन्सेप्ट पे निर्भर है, कॉल्ड ओपीटी ओपीएम, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। ओपीटी एंड ओपीएम, अदर पीपल टाइम एंड अदर पीपल मनी। और ये एक अजूबा है, इस काइंड ऑफ 8वां अजूबा। आपने 7 अजूबों के बारे में सुना है, ये 8वां अजूबा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ओपीटी ओपीएम। तो फ्रेंड्स, बिफोर आई go ahead with this presentation, let me tell you one thing, कि हम कुछ चुनिंदा लोगों की तलाश में है। 132 करोड़ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको जिसने बुलाया है वो आपका दोस्त है, या शुभचिंतक है, या मित्र है, या फैमिली मेंबर है, जो चाहता है कि आप इस मौके का फायदा लेके अपनी जिंदगी सुधारें और आर्थिक परिस्थिति को इम्प्रूव करें। ओके, तो हम आपको पार्टनरशिप ऑफर करेंगे, हम आपको हमारी फ्रेंचाइज ऑफर करेंगे, हम आपके साथ आइडिया शेयर करेंगे, जो मैं और प्रीति पिछले 22 साल से कर रहे हैं, पार्थो जी और नंदिनी जी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, व्हाट आई डू एंड हाउ आई डू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको एजेंसी देंगे, हम आपको पार्टनरशिप देंगे। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। देयर हैज टू बी सम ट्रस्ट बिटवीन द 2 पार्टनर्स, राइट? कोई भी पार्टनरशिप ट्रस्ट पे चलती है। आपके क्रेडेंशियल्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपका कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाउ आर गुड यू कीप योर वर्ड। आप अपने समय समय अपना अपना व्यवहार कैसे रखते हैं, मनी मैटर्स में आप कैसे हैं, आप लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। दूसरा दोस्तों, हम आपको एजुकेट करेंगे हमारे बिजनेस के बारे में। Now, who is the best person to help you in the business? Person who is making the big bucks. बहुत से लोगों के पास हर चीज का ओपिनियन है ना? आपके पास भी ओपिनियन है, मेरे पास भी ओपिनियन है, आपका हर चीज के ओपिनियन हो सकता है, यू नो, बट पूछता कौन है? आई हैव एन ओपिनियन ऑन डोनाल्ड ट्रम्प ऑल्सो, बट नोबडी इज आस्किंग मी। यस, I have opinion on Iran-Iraq war also, but nobody asking me. तो ओपिनियन तो सबके होते हैं। तो आपको ये बिजनेस के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो अपने बाजू वाले से ओपिनियन मत लीजिए। डोंट टेक एन ओपिनियन फ्रॉम योर नेबर, क्योंकि अगर आपके नेबर को पता होता है इस बिजनेस के बारे में तो शायद आपका नेबर ना होता। मानते हैं आप? वो खुद इतने पैसे बनाया होते कि वो खुद वहां से अपना नेबर चेंज कर लिया होता। तो टेक द फैक्ट्स फ्रॉम द पीपल हु आर मेकिंग द बिग बक्स। बिल्ड अ केस फॉर योरसेल्फ। आपने हमको कन्विंस करना है कि हमने आपको भागीदार क्यों बनाना है। यू हैव टू कन्विंस अस और मी व्हाई वी शुड टेक यू ऑन आवर टीम, एज सिंपल एज दैट। ओके, क्यों हम टीम बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और चुनिंदा लोगों की तलाश में। तो फ्रेंड्स, जो मेरा आने वाले 20-25 मिनट का जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें मैं कुछ 5-6 टॉपिक्स कवर करूंगा। वन इज कैश फ्लो क्वाड्रेंट। व्हाट इज कैश फ्लो क्वाड्रेंट? बेसिकली पैसे कमाने के मोटे मोटे तरीके, जो लीगल तरीके हैं हिंदुस्तान में पैसे कमाने, ऑफिशियल। ओके,
उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा आपको। टाइम कंपाउंडिंग जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, 8वां अजूबा, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एसेट डेवलपमेंट, एक ऐसी संपत्ति, एक ऐसी पूंजी, एक ऐसा एसेट डेवलप किया जाए जिसमें आपको लाखों की आमदनी हो हर महीना, हर साल और आजीवन, जीवन भर। आपके मरने के बाद भी जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो भी पैसा आपके घर में आता रहेगा। ऐसी एक संपत्ति खड़ी करनी। एक इमेजिन करिएगा, आपने 10 मंजिले की बिल्डिंग खड़ी कर दी 5-10 करोड़ रुपए लगा के। यस, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है ना। उसके बाद आपने जब फ्लैट, जो भी जितने भी फ्लैट्स है वो सब आपने रेंट पे दे दिए और आपको एक रेंटल इनकम हर महीने आ रही है, राइट? दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम. What I'm going to talk to you something on the similar lines, but without investing those crores of rupees. Mentorship program. मेंटरशिप आपको इस बिजनेस में मदद करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए एक द्रोणाचार्य दिया जाए। आपको मालूम है द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य वो थे जिन्होंने पांडव को सिखाया सब कुछ, युद्ध कैसे करते हैं और तीर कैसे चलाया जाते, बाण कैसे चलाया जाता, राइट? सो ही वाज देयर गुरु, ही वाज देयर मेंटर। अब जिस आदमी के पास द्रोणाचार्य जैसा मेंटर होगा तो वो अर्जुन क्यों नहीं बनेगा, है ना? तो आपको हम अर्जुन बनाएंगे। We'll make you a sharp businessman with our knowledge and experience, okay, like a coach. Then we will also talk to you about the compensation structure. इसका मतलब क्या है? आपके जेब में पैसे कैसे आएंगे? Most important point is how the money is going to be given to you. ये 4-5 चीजें हम कवर करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये है एक जापानीज अमेरिकन ऑथर कॉल्ड रॉबर्ट कियोसाकी। अब रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने 15-16 किताबें लिखी है, लेकिन आई हैड द गुड फॉर्चून इन 1998-99 आई हैड बीन टू अमेरिका। मैं अमेरिका गया था बिजनेस के सिलसिले में और वहां पे ये किताब मेरे हाथ लगी थी। किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। सो आई हैव रेड दिस बुक नियरली 20 years बैक और इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी दोस्तों। आप हैरान हो गए, वो 15 दिन जो मैं अमेरिका में था, मैंने अमेरिका नहीं देखा। आई वाज सो इनग्रॉस्ड इन दैट बुक एज इफ उस ऑथर ने ये किताब मेरे लिए लिखी हो। यू नो, मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ, वो अमेरिका में बैठा है, लेकिन जो बातें उसने जो लिखी वो मुझे इतने मेरे दिल में बैठ गई कि आई कुड नॉट गेट माय हैंड्स ऑफ दैट बुक। तो फ्रेंड्स, दैट इज वन बुक आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू सी, रीड प्रॉपर्ली। और ये सब किताबें उनके अमेजोन पे मिलेगी आपको, या मार्केट में किसी भी दुकान में मिल जाएगी, ओके, क्रॉसवर्ड में मिल सकती है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक खास बुक है जो मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा, उसका नाम है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का बिजनेस। आज के माहौल में, आज के जीवन में कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, कम से कम धोखा हो, रिस्क हो। जब आप बिजनेस का नाम लेते हैं तो वो रिस्क शब्द तो आता ही है। यू नो व्हाई मोस्ट पीपल डोंट डू बिजनेस, बिकॉज़ दे कैन नॉट टेक द रिस्क। तो ये किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बिजनेस का विश्लेषण किया है और उन्होंने बताया ये बिजनेस करने का कारण क्यों होना चाहिए, व्हाई एवरीबॉडी शुड गेट इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। बहुत अच्छी तरीके से लिखा उन्होंने। अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, 4-5 लैंग्वेजेस मिलता है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको दे देंगे। दोस्तों, लेट्स कम टू द पॉइंट। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं मोटे मोटे 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। देयर आर मेजरली 4 ways to make money, okay, legal, ethical, right? Employee, E stands for employee, S stands for self-employed, B stands for business owner and I stands for investor. अब उन्होंने इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बांट दिया, LHS, RHS, ओके। E stands for employee, मतलब क्या? नौकरी, जॉब। एक आदमी नौकरी करता है, 8 घंटे काम करता है, 30 दिन काम करता है, 1 तारीख को तनख्वाह लेता है। 8 घंटे काम करता है, 30 दिन काम करता है, 1 तारीख को तनख्वाह लेता है। ये आदमी को अगर आप बोलोगे कि यार 3 महीने काम करना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलेगा, 3 महीने के बाद मिलेगा, वो नहीं करेगा काम, ओके। ही वांट्स मनी इमीडिएटली। आज काम कल किया, कल पैसा चाहिए। इस आदमी के पास कोई लेवरेज नहीं होता है। जो उसके पास टाइम है, वो टाइम को उपयोग करता है और वो पैसा कमाता है, राइट? टिपिकल एम्प्लॉय, 70-80% लोग दुनिया में जो पैसा कमाते हैं वो एम्प्लॉय के तरीके से ही कमाते हैं। मेरे हिसाब से आदमी नौकरी वो आदमी करता है जिसका खुद के पास कोई आइडिया नहीं है। When you don't have an idea of your own, you work on somebody else's idea. जिसके यहाँ आप नौकरी करते हो वो मालिक की आइडिया है, आपकी थोड़ी है। पैसा तो वो बना रहा है, प्रॉफिट वो बना रहा है। The second quadrant is self-employed, S quadrant for small business owner,
छोटा मोटा कारोबार, इसमें ज्यादातर आपको प्रोफेशनल्स बहुत दिखाई देंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, लेथ मशीन वाला, छोटा मोटा फैक्ट्री, दिस काइंड ऑफ पीपल। इन लोगों की सबसे मॉम एंड पॉप स्टोर, किराना दुकान, शॉप, ये लोग की एक बड़ी समस्या है, वो किसी को ट्रस्ट नहीं करते, वो अपने आप को ही ट्रस्ट करते हैं, राइट। अगर कोई अच्छा काम कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा कोई अच्छा नहीं काम। इनके पास एक एडवांटेज है, थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं विद द सेम एफर्ट, है ना। अगर वो 8 घंटे काम करेंगे तो शायद तनख्वाह से थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादातर लोग 90% दुनिया में जो पब्लिक है, दुनिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान नहीं, ग्लोबली फेनोमेनन इज 90% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड वी कॉल देम मिडिल क्लास एंड ब्रोक। हम उनको क्या बोलते हैं? मध्यम वर्गीय और कड़के। राइट हैंड साइड पे आते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी बी एंड आई। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस ओनर एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। जो बी होता है वो बिग बिजनेस ओनर होता है, और बिग बिजनेस ओनर एग्जाम्पल दिए तो फैक्ट्री का मालिक होगा, 500,000 लोग उसके हाथ के नीचे काम करते हैं, तो जो मालिक के जितने भी काम है वो उसके नौकर करते हैं, और वो नौकरों को पगार देता है। तो ज्यादा करके जो ई वाले हैं वो बी के लिए काम करते हैं। यू विल सी मोस्टली द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द बी क्वाड्रेंट आर द पीपल इन द ई क्वाड्रेंट। दे आर हैप्पी विद देयर सैलरी, दे डू जो भी काम उनको बताया गया है वो काम करते हैं, और उसके सामने उनको तनख्वाह मिलती है। तो ही डुप्लीकेट्स हिमसेल्फ बाय नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा लोग रखता है और काम करता है। इसके बाद जो क्वाड्रेंट आता है इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। अब ये सबसे ज्यादा अमीर लोग यहीं पे है। ओके, पैसा पैसे को खींचता है, आपने मुहावरा सुना होगा, यस, मनी अट्रैक्ट्स मनी। यस, ये जो लोग हैं ये नौकरी वोकरी नहीं करते, ना काम करते, ना ऑफिस जाते, ये अपना पैसा उनके लिए काम करता है। दे डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। ओके, दे आर द बिग गाइस। तो बी एंड आई राइट साइड पे जो है ज्यादातर लोग वहां पे अमीर लोग, वेरी स्मॉल परसेंटेज, 10% से भी कम राइट साइड पे। तो विस्तार से समझते हैं दोस्तों, ये चारों जो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय होता है, जहां मैंने बोला 80% लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करते हैं, ये लोग के पास रॉ मटेरियल क्या होता है? 24 घंटे ऊपर वाले उनको दिया है, भगवान ने उनको दिए हैं, उसमें से 8 घंटे अपने मालिक को देते हैं, 30 दिन काम करते हैं 1 तारीख को। सो व्हाट इज द लेवरेज? टेक्निकली दे हैव नो लेवरेज। वही 8 घंटे है, वो उनका लेवरेज है, और उसके सामने वो पैसा कमाते हैं। इनकी जो देयर माइंडसेट इज सिक्योरिटी। अगर इनके साथ आप बात करोगे, इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तनख्वाह टाइम पे आनी चाहिए, भले पैसे कम मिले लेकिन 1 तारीख को आना चाहिए। उनके सब खर्चे बंधे हुए हैं, जैसे ईएमआई, घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, बच्चों के स्कूल के फीस, किराने वाले का बिल, दूध वाले का बिल, ये सब की पुड़िया पहले बने रहती है। टिपिकल मिडिल क्लास की। ओके, सो एक्टिव इनकम, जब तक वो काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम बंद पैसा बंद। नेक्स्ट कैटेगरी वी कम टू सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे मैंने आपको बोला, इनकी हालत थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, वो भी 8-10 घंटे काम करते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, बिकॉज दे कैन डिमांड अ लिटिल मोर मनी। ओके, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दिस पीपल इज दे ओनली ट्रस्ट देमसेल्व्स। उनको अगर लगता है कि कोई ये काम अच्छा कर सकता है तो दुनिया में मैं ही कर सकता हूँ। मतलब अगर वो दांत का डॉक्टर तो सोचता है कि सबसे अच्छा इंजेक्शन मैं ही दे सकता हूँ, या दांत मैं ही निकाल सकता हूँ, और मेरे से अच्छा कोई दांत निकाल ही नहीं सकता। तो यहाँ इन लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये बीमार हो जाते हैं तो इनका धंधा भी बीमार हो जाता है, और अगर ये परलोक सुधार गए तो इनका बिजनेस भी साथ में ऊपर आसमान में ले जाएंगे, राइट। सो दे ऑल्सो हैव नॉट टू मच ऑफ लेवरेज। तो पीपल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रियली डोंट हैव टू मच ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। बड़ा पैसा बनाना जरा मुश्किल है, ये लोग ज्यादा करके एक्टिव इनकम पे निर्भर है। अब जब सब लोग घर में बैठे हुए हैं, सबके धंधे चौपट है, इन लोग के सबकी इनकम बंद है। टिपिकली दो पीपल ऑन द लेफ्ट साइड, E and S quadrant, are sitting at home and not earning money, just building their thumb. Let's come to the right side. Investor, जो इन्वेस्टर आदमी होता है, एक व्यापारी वृत्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ। माइंडसेट ऑफ अ बिजनेसमैन, रेट ऑफ रिटर्न। बिजनेसमैन कभी पैकेज नहीं पूछता है, वो नौकर पूछता है, सर व्हाट इज माय ईयरली पैकेज? मुझे HRA मिलेगा क्या, LTA मिलेगा क्या, है ना, सिक लीव मिलेगा क्या? बिजनेसमैन ये सब नहीं पूछता है। बिजनेसमैन क्या देखता है? अगर मैं 10 करोड़ रुपए लगाऊंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न? अगर यही 10 करोड़ रुपए मैं बैंक में रखूं, इफ आई पुट 10 crores इन द बैंक, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई विल गेट?
और ये अगर मैं बिजनेस में लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। ओके, इज ऑलवेज आस्किंग फॉर ROI, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस। अब पैसा पैसों को खींचता है दोस्तों। सबसे ज्यादा अमीर लोग जो है दुनिया के वो इस कैटेगरी में है। उदाहरण के तौर पे वॉरेन बफे, वॉरेन बफे इज एन इन्वेस्टर। हमारे यहाँ राकेश झुनझुनवाला, ये लोग रियल एस्टेट या फिर स्टॉक्स, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। बॉन्ड्स, यस, बॉन्ड मार्केट में, कमोडिटीज, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इसमें वो लोग पैसा लगाते हैं। यस, तो दे आर बिग गाइज। लेकिन इस कैटेगरी में आपको आने के लिए आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी फर्स्ट इन योर पॉकेट। गेट माय पॉइंट? पैसा पैसे को खींचेगा। तो इनका जो लेवरेज है वो है पैसा। बट व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज बिजनेस ओनर। ये आय कैटेगरी में आने के पहले पैसे बनाया जाए। तो पैसे कैसे बनेंगे? यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास बी क्वाड्रेंट में आने के लिए। ई से बी में आ सकते हो या एस से बी में आ सकते हो। ओके, अब बिजनेस ओनर, इसका कोई माइंडसेट अगर आप देखेंगे, बिजनेस ओनर का माइंडसेट वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट होता है। वेल्थ बिल्डिंग का जो माइंडसेट वाला आदमी होता है ना, वो अपना जो इनकम है, he calculates his money or wealth in time, over a period of 5 years, 10 years, how much money he will make. एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी रिलायंस वालों ने जियो में इन्वेस्ट किया, आपको सबको मालूम है। जियो लॉन्च हुआ भारत में, 1.5 लाख करोड़ की लागत से शुरू हुआ है। 1.5 लाख करोड़ रुपीज दे इन्वेस्टेड इन दिस जियो प्रोजेक्ट, फाइबर ऑप्टिक अवार्ड। अब इन्होंने ये पकड़ के चलाया कि पहले 10 साल हम मुनाफा नहीं कमाने वाले। दे हैव कैलकुलेटेड दैट नेक्स्ट 10 years दे आर गोइंग टू मेक अ लॉस। तो ये इस माइंडसेट से आते हैं बिजनेस के अंदर, ये नुकसान ही करने वाले अगले 10 साल। 10 साल के बाद हम पैसा बनाएंगे। तो दे लुक एट इट फ्रॉम 1 decade, एक दशक बोलते हैं ना, 10 years, 20 years। अब इन 10 साल में कितने लोग सो जाएंगे या कितने धंधे बंद हो जाएंगे, अभी आप इमेजिन करो। आधे से ज्यादा तो मोबाइल ऑपरेटर्स तो बंद हो गए आफ्टर जियोएस, बिकॉज दे केम विद दिस इंटेंशन दैट दे आर नॉट गोइंग टू मेक मनी फॉर नेक्स्ट 10 years। तो फ्रेंड्स, ये जो माइंडसेट है ना, ये बिजनेसमैन का माइंडसेट। नाउ देयर आर 2 थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू। 2000 साल के पहले और 2000 साल के बाद, बिफोर द ईयर 2000 इट वाज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एज। यहाँ पे आप देखेंगे, जो आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, हिंदी पिक्चरों में, कि एक कारखानदार होता है, एक उद्योगपति होता है, फैक्ट्री का मालिक होता है, बड़ा सा बंगला होता है, खूबसूरत सी बीवी होती है, उसकी एम्पाला गाड़ी होती है, सफेद नौकर चाकर होते हैं, बड़ी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में भी एम्प्लॉयज होते हैं, 500,000 लोग काम करते हैं उसके लिए। टिपिकल उद्योगपति, बिजनेसमैन। दैट इज द इंडस्ट्रियल एज मॉडल। वो अपने आप को डुप्लीकेट करता था बाय वे ऑफ एम्प्लॉयज, मोर देन 500 to 1000 एम्प्लॉयज मिनिमम। ओके, ये पुराना तरीका हो गया। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज रिस्क। आज का जो जमाना है, ये है इंफॉर्मेशन एज, सूचना का एज। इसमें बहुत कम ओवरहेड लगता है। With very less overhead, you can start a business of your own. You can duplicate yourself via business owners. आपको नौकर रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पार्टनर बनाओ, पार्टनर इन प्रॉफिट्स। You share your idea with them and you make them partners. 500, 1000, 2000, 5000 लोग आपके पार्टनर हो सकते हैं। यस, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ ओला और उबर का। माय फ्रेंड्स, ओला एंड उबर इज अ प्लेटफॉर्म। इनके पास खुद की कोई गाड़ियां नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है। जो गाड़ियां इनके साथ जुड़े हैं, ये लोग जो है, इन्होंने अपनी गाड़ी खरीदी है। दे हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक और पुट देयर ओन कैपिटल, एंड ये लोग खुद की गाड़ी चलाते हैं। आप इनको ड्राइवर नहीं बोल सकते। इट इज एन इंसल्ट टू देम। दे आर बिजनेसमैन, दे आर पार्टनर्स ऑफ ओला, दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ ओला। उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनको परसेंटेज मिलता है। तो दोस्तों, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आदमी काम नहीं करना चाहता है, वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे और सोते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी वो चाहता है कि नाइट ड्यूटी करनी है या डे ड्यूटी करनी है, अपना मोबाइल चालू कर दे और ओला और उबर उसको काम देगा। दैट काइंड ऑफ। सो व्हाट हैपेंस, पीपल join you in your team and you don't have to carry the headache of giving them any salary or HRA or LTA or bonus or sick leave or annual leave and all that. Swiggy and Zomato, आपने सुना है, स्विगी और जोमेटो में जो लड़के लड़कियां काम करते हैं, ये लोग जॉब नहीं करते स्विगी, दे आर ऑल ऑन कमीशन बेसिस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है वो काफी कुछ मिलता जुलता है। हमारे साथ हम सब लोग जो बिजनेस करते हैं, यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है। वी आर ऑल एसोसिएट्स। ओके, वी आर ऑल हेल्पिंग ईच अदर टू मेक बिग मनी। तो उसके बारे में हम आपको
शेयर करेंगे। अब देखिए एक टिपिकल एग्जांपल दिखाते हैं आज का सिनेरियो। टुडे मैंने एक सर्कल बनाया है यू करके, यस। दिखाई दे रहा है दोस्तों? हाँ, यू मेक अ लिविंग। हाउ? आप नौकरी करते हैं, आपके पास एक जॉब है, आप 8 घंटे नौकरी करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, आपको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, वो भी अगर आप नसीबान है तो है ना, तो यू गेट अ सैलरी। और तनख्वाह घर में लेके आते हो, फिर आप डी मार्ट में जाते हो, बिग बाजार में जाते हो, या क्रोमा में जाते हो, या रिलायंस स्मार्ट में जाते हो, वही पैसा लेके प्रोडक्ट्स खरीद के लेके आते हो। तो ना स्टोर आपका है ना जॉब आपका है, यू नो, यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। आप अपना समय बेच के धन कमा रहे हो, और जो धन आपने कमाया वो जाके खर्च करके प्रोडक्ट लेके आते हो। इन द एंड ऑफ द डे देयर इज नथिंग, आपके हाथ में कुछ नहीं। एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है, उसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट्स बनाता है, यस, लाइक हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पतंजलि, गोदरेज एंड बॉयज, ऑल दीज कंपनीज यू हर्ड ऑफ, यस। ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं फैक्ट्री में, वो माल देते हैं ब्रोकर को या कैरेज एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को, वो कैरेज एंड फॉरवर्डिंग आगे लाके माल देता है होलसेलर या बड़े व्यापारी को, और वो बड़े व्यापारी दुकानदार को देते हैं। हनुमान प्रोविजन स्टोर जो अपने गली के नुक्कड़ में दुकान है, यस, वहां से हम लोग जाके माल खरीदते हैं, यस। इसमें आपको छोड़ के हर आदमी पैसा बना रहा है, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी एक्सेप्टिंग यू। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर आपने माल खरीदना बंद कर दिया तो इनकी दुकानें, धंधे चलेंगे क्या? नहीं ना। लेकिन आपको छोड़ के सब लोग पैसा बना रहे हैं, यस। ये है पुराना तरीका, इंडस्ट्रियल एज थिंकिंग। हमारी जो सोच है, वी आर इन द इंफॉर्मेशन एज, यस, सूचना के एज में है। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चर होता है और बीच में और कोई नहीं, आप हैं, यू एंड द मैन्युफैक्चर, सबको निकाल दिया हमने, यस। आपका खुद का बिजनेस है, आपकी खुद की एसेट है, यस, जो आप बिल्ड कर रहे हैं, वहां से पैसा बनाते हैं। आपकी खुद की दुकान है, अपनी दुकान से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ती है, और आपकी दुकान से आप माल खरीदते तो आपका दुकान भी बढ़ता है। तो इन द एंड ऑफ द डे यू आर क्रिएटिंग एन एसेट। आप ऐसी एक संपत्ति, एक ऐसी पूंजी तैयार कर रहे हो जो जिंदगी भर आपको पैसा कमा के देगी, और आपके बाद आपके बच्चे नाते पोतों को दे जाएगा, यस। सो यू बाय बैक योर टाइम while earning money and spend your money for more products, yes। ये मॉडल को आपको समझना है दोस्तों, ये मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा। लेट्स मेक इट मोर इजियर फॉर यू। मैंने आपको ओपीटी ओपीएम के बारे में बात किया था, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट बनाए मैंने, टाइप 1, टाइप 2, ओके। जो टाइप 1 क्वाड्रेंट है, वहां पे आप देखेंगे कि एक बिजनेसमैन है, जो ब्लू ब्लू सर्कल है वो एक बिजनेसमैन है, एक उद्योगपति है, या बॉस है जिसका खुद का बिजनेस है, राइट। वो उसके हाथ के नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, मे बी कॉल्ड मैनेजर्स, यस। और उन मैनेजर के हाथ के नीचे कुछ लोग और काम कर रहे हैं, जो हम उनको ऑफिसर बोल सकते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, या स्टाफ बोल सकते हैं। हाँ, इस मॉड्यूल में सब लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस तो एक ही है, सब लोग उसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कमाने वाला एक ही है। अगर आप देखेंगे, जो बी है, जो सर्कल में बी लिखा है, बिजनेसमैन, वही है मालिक जो पैसा कमा रहा है, बाकी सब नौकर है। बाकी सब लोग क्या, तनख्वाह ले रहे हैं। प्रॉफिट कौन कमा रहा है? एक ही आदमी कमा रहा है, यस ना। जो काम कर रहे हैं वो मेहनत कम कर रहे हैं ऐसा नहीं, संघर्ष कम कर रहे हैं ऐसा नहीं, संघर्ष तो भी कम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है, जो हिस्सा ज्यादा किसको मिलता है? जो मालिक है उसको, राइट। आई थिंक दिस इज अ वेरी अनइक्वल अपॉर्चुनिटी। द अदर क्वाड्रेंट, टाइप 2। टाइप 2 में आप देखेंगे एक सर्कल मैंने बनाया है, बी, बिजनेसमैन है, जो एक बिजनेस करता है, वो बिजनेस की आइडिया अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, ओके। ही इज शेयरिंग द आइडिया ऑफ मेकिंग मनी विद हिज फ्रेंड्स, ओके। नाउ उसके हाथ के नीचे उसके उसके दोस्त उसके साथ जो जुड़े हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकर नहीं है, एवरीबॉडी इज अ बिजनेसमैन। एंड उनके साथ भी जो लोग जुड़े हैं वो उनके दोस्त है, जो भी बी बी क्वाड्रेंट में मतलब बिजनेस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एवरी सर्कल हैज गॉट बी रिटन इन दैट। तो नोबडी इज एन एम्प्लॉय, कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, हर आदमी मालिक है, यस। हर आदमी खुद का बिजनेस कर रहा है। नो यस सर, नो नो सर, नो सलाम ठोकिंग, नथिंग। एवरीबॉडी इज गेटिंग मनी एज पर द एफर्ट दे पुट, यस। जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा, तो कम काम करेगा वो कम पैसा कमाएगा, लेकिन सब लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं।
So I think among the two quadrants, the quadrant on the right side, the type 2 quadrant is a better thing. It's an equal opportunity. Everybody gets a chance to make money. है ना? यहाँ पे कोई बॉस नहीं है या कोई एम्प्लॉय नहीं। तो दोस्तों, जब आप ये बिजनेस शुरू करेंगे, आप पहली बात तो अपने आप को अकेले मत समझिए। यू नो, आपके साथ हमारे पास एक मेंटरिंग प्रोग्राम है। आपको एक ऐसा मेंटर मिलेगा, एक ऐसा गुरु मिलेगा, एक ऐसा कोच मिलेगा जो आपको ट्रेनिंग देगा, इस बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग देगा, आपको मोटिवेट करेगा, मार्गदर्शन करेगा, एडवाइस करेगा, सक्सेस प्रिंसिपल्स बताएगा। डायरेक्ट जब भी आपकी गाड़ी अगर अटक गई या बंद हो गई तो धक्का भी मारने आ जाएगा, कोच करेगा आपको। ही और शी विल सपोर्ट यू इन द बिजनेस। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा ये बिजनेस बढ़ाने के लिए। कहीं भी आप अपने आप को अकेले नहीं पाएंगे। आपके लिए गोल सेटिंग करेगा। यस, आपका लक्ष्य आने वाले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं, वो आपको एक लक्ष्य सेट करेगा और आपको मदद करेगा। हमारी एक संस्था है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, TWW। जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड संस्था है, ये पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, पूरे विश्व में काम करती है। जहां पर भी आप अपना बिजनेस करोगे, आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन ये लोग देंगे। यस, वी कॉल इट द ब्रिट स्कूल। यस, इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट लॉट ऑफ एजुकेशन। आपको कोचिंग और मेंटरशिप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हमारे पास कुछ मोबाइल ऐप्स है, एप्लीकेशंस है, ऑनलाइन रिसोर्सेज है जो आप कनेक्ट कर सकते हो। यस, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, हमारे सेमिनार्स, फंक्शंस होते हैं जहाँ कामयाब लोग, इस बिजनेस में जो कामयाब लोग हैं वो आके आपको दावपेच सिखाते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं। यस, आज भी जो कार्यक्रम हो रहा है ये भी ब्रिट वर्ल्ड वाइड की सौजन्य से हो रहा है। टुडे ऑल्सो व्हाट यू आर लिसनिंग टू मी ऑल ओवर इंडिया, सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ योर होम, इज बिकॉज ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। स्ट्रीमिंग ऑडियोज एंड वीडियोज है हमारे पास। आप कामयाब लोगों के वीडियोज देख सकते हैं, उनकी स्टोरीज सुन सकते हैं, उनके कहानियां सुनिए जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं। Yes, very successful people are there, diamonds, right? So now we come to the business platform. दोस्तों, आप इमेजिन करिए अमेजोन का बिजनेस। आपको सबको मालूम है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सुना है आप लोग ने। आजकल अमेजोन ने काफी कुछ मार्केट शेयर लोगों का खा गया है। अगर आपको एक अमेजोन जैसा बिजनेस शुरू करना हो, करोड़ों की लागत लगेगी, इन अरबों की लागत। यू कैन नॉट फाइट अमेजोन, अमेरिकन जायंट, यस और नो। लेकिन हम आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं विच इज लाइक अ मिनी अमेजोन। आप घर में बैठ के प्रैक्टिकली जीरो इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको क्या बोला, इन्वेस्टमेंट 10 से 20 हजार से ज्यादा नहीं है। आपको एक स्मार्टफोन चाहिए और एक पैशन चाहिए, एक जुनून चाहिए जिंदगी में कामयाब। ये बिजनेस आपको इज्जत, शोहरत, नाम, सम्मान, पैसा, दुनिया की सैर, वो सब कुछ देगा जो आप सपने में देखते हो। यस, एक बहुत ही यूनिक सा बिजनेस, एक अजूबा यू कैन से। नाउ हमारी कंपनी का नाम है एम्बे कॉर्पोरेशन। एम्बे स्टैंड्स फॉर अमेरिकन वे। दिस इज एन अमेरिकन जायंट व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1959 बाय 2 फ्रेंड्स, है ना। 2 दोस्तों ने ये बिजनेस शुरू किया था 1959 में। और ये बिजनेस आज पूरे विश्व में है, 110 देशों में है, बिजनेस चल रहा है। एंड वी आर नाउ 61 ईयर्स इन द बिजनेस। 61 साल हो गए इस कारोबार। यस, यूएसए, यूके, जापान, कोरिया, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दुनिया के दिग्गज देशों में है ये बिजनेस। और हिंदुस्तान में ये बिजनेस आके अभी 22 साल हो गए। 1998 में ये बिजनेस भारत में है। एम्बे ग्लोबली इज द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पे लिखा है 8.6 बिलियन। नाउ द फिगर इज गॉन टू नियरली $11 बिलियन। $11 बिलियन का कारोबार करती है ये कंपनी विश्व में। हिंदुस्तानी रुपए होते हैं 73,000 करोड़, 73,000 करोड़ रुपए का कारोबार। They are the 35 number on the Forbes 500 list of companies. Yes, इनके 1200 पेटेंट है, 450 प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हुए हैं। बाकी अभी पेटेंट्स है उनके पास, प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च जब करेंगे तब करेंगे। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 150 या 200 प्रोडक्ट्स आ गए। यस, एंड ऑल देयर ओन फॉर्मुलेशंस। हम दूसरे कंपनी का माल नहीं बेचते, हम अपना ही प्रोडक्ट बेचते हैं। वी आर एन मल्टीनेशनल कंपनी। जो क्वालिटी और पैकेजिंग आपको भारत में मिलेगा वही आपको जापान में मिलेगा, वही कोरिया में मिलेगा, वही इंग्लैंड में मिलेगा, वही अमेरिका में मिलेगा, वही चाइना में मिलेगा। यस, सो यू आर इन पार विद ऑल द ए ग्रेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे बिजनेस और हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर प्रोडक्ट के साथ आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है। 30 डेज मनी बैक गारंटी ऑन एवरी प्रोडक्ट,
व्हाट डज दैट मीन? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मुझे बताइए, अगर कोई भी XYZ ब्रांड का आप प्रोडक्ट खरीदते हो दुकान से, साबुन खरीद लिया मान लीजिए, 4 दिन स्नान किया हो साबुन से, और 5वें दिन आप दुकानदार के पास गए, भैया साबुन अच्छा नहीं लगा, वापस लेते हो क्या करेगा दुकानदार? मुंह पे फेंकेगा, हाँ या नहीं? इस्तेमाल किया हुआ साबुन कोई लेता है? नहीं लेता है ना, हम लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको मदद करने का है, दिशाभूल करने का नहीं। अगर आपने टूथपेस्ट खरीदा, 4 दिन इस्तेमाल किया, 5वें दिन दुकानदार को बोला भैया अच्छा नहीं लगा, दूसरा टूथपेस्ट तो देगा, वो रास्ते में फेंक देगा, है ना? कोई भी इस्तेमाल किया हुआ टूथपेस्ट लेगा आपसे? नहीं लेगा। हम लेंगे, क्यों? हमारा उद्देश्य आपको मदद करने का है, दिशाभूल करने का उद्देश्य नहीं। अगर आपको मेरे प्रोडक्ट नहीं अच्छे लगते, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप वापस कर दो, अपने पैसे ले लो। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट किस बात के लिए? अगर आपको किसी भी कारणवश मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते, you do not get stuck with them, just give it back to me, I will give you 100% money back guarantee. What more do you want? अगर कोई कंपनी आपको ऐसा बैकअप देने को तैयार हो, आप इमेजिन करिए कि उनको अपने प्रोडक्ट पे कितना कॉन्फिडेंस होगा। आए दिन अगर लोग प्रोडक्ट वापस करना शुरू कर दे, कारखाना बंद नहीं हो गया होता क्या? 60 साल में लोगों ने प्रोडक्ट वापस नहीं किया होगा, है ना? तो फ्रेंड्स, यही तो खासियत है हमारे बिजनेस की, कोई प्रोडक्ट वापस ही नहीं करता, आपको एक बार इस्तेमाल करना है, दैट्स ऑल। यहाँ इस स्लाइड पे आप देखेंगे द बिग पिक्चर। हमारे बिजनेस में एक खिताब है, डायमंड का खिताब। डायमंड ऐसा लेवल है हमारे बिजनेस में कि हर आदमी का एक सपना है, फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं ना, आर्थिक स्वावलंबन। ये एक लेवल है, हर आदमी अचीव करना चाहता है। ऑफ कोर्स इसके बाद भी बहुत से लेवल्स है, लेकिन दिस इज गुड 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 टारगेट टू हैव। डायमंड की इनकम सालाना 60-70 लाख रुपए की होती है, मोटा मोटा। यस, इसमें आप देखेंगे कि मैंने 6 सर्कल बनाए हैं कि डायमंड एक ऐसा आदमी होता है जिसके 6 ग्रुप्स होते हैं जो हाईएस्ट इनकम स्लैब पे काम कर रहे हैं, और उसको 60-70 लाख की इनकम होती है। उसके बारे में विस्तार में हम बाद में बात करेंगे। सो नाउ कम बैक टू द बिजनेस मॉड्यूल। मनी इज इन डिस्ट्रीब्यूशन माय फ्रेंड्स। आप देखेंगे दोस्तों, आज के जमाने में चाइना को बीट करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो गया। China is a country that manufactures products at such low cost that you cannot even imagine ये कैसे परोड़ता है इन लोग। तो इनके साथ भिड़ने में कोई मतलब नहीं है ना। ज्यादा तो दुनिया क्या करते हैं, कंटेनर चाइना से माल मंगाती है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। ये बड़े बड़े जो टाटा, बिरला, अंबानी लोग हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। यस, मोर जो कंपनी है वो बिरला की कंपनी है, रिलायंस स्मार्ट अंबानी की कंपनी है, क्रोमा या फिर स्टार बाजार इसकी कंपनी है, टाटा की कंपनी है, बियानी की है बिग बाजार, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, डी मार्ट। तो दे डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, दे सेल ब्रांड, दे सेल अदर पीपल्स प्रोडक्ट्स। तो मनी इज इन डिस्ट्रीब्यूशन। पैसा किसमें है? डिस्ट्रीब्यूशन में है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में हेडेक ज्यादा है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस का एग्जांपल हम देखते हैं। एक मैन्युफैक्चर होता है, वो माल बनाता है, पैकेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको आगे और होलसेलर को देता है, आगे और रिटेलर को देता है, दुकानदार को माल देता है, और आप और हम जाके दुकानदार से माल खरीदते हैं, राइट? अगर 100 रुपए की कोई वस्तु हो तो 40 रुपया जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, जिसमें उसका मुनाफा भी आ गया, और बाकी जो 60 रुपए है वो ये बिचौले जो है, जो बीच के लोग हैं, वो शेयर करते हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं मिलता, ठन गोपा, राइट? लेकिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो थोड़ा सा अलग है। देयर इज अ ट्विस्ट। हमारे यहाँ पर भी एक मैन्युफैक्चरर है जो उम्दा क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, मनी बैक गारंटी देता है। यस, वो प्रोडक्ट्स आपको देता है डायरेक्टली, बीच में कोई नहीं है, बिटवीन यू एंड द मैन्युफैक्चरर देयर इज नोबडी। तो 40% वो भी रखता है, ही और शी कीप्स 40%, एंड 60% जो है, जो 60% पैसा ये बिचौलो, ये जो बीच वालों को जा रहा था, कैरेज एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब पैसा हम आपको देते हैं। बढ़िया है दोस्तों। तो 60% ऑन एवरी 100 रुपीज कैन कम बैक इन योर पॉकेट। अभी आप समझिए, हर 100 रुपए की बजाय 60 रुपए आपको वापस मिले तो कैसा मिलेगा? बढ़िया है। आज जब हम दुकान में जाते हैं, किसी भी किराने दुकान में या मारवाड़ी की दुकान में, 1 रुपया कम नहीं करता है वो। अगर छुट्टे पैसे नहीं होगा तो चॉकलेट दे देगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, हाँ या नहीं दोस्तों? हम आपको हर चीज के ऊपर डिस्काउंट देंगे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, हाउ मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूट। जैसे मैंने आपको कहा, हमारी कंपनी का नाम है एम्बे कॉर्पोरेशन, ये अम्ब्रेला कंपनी है। एम्बे इज द कंपनी नेम, नॉट द ब्रांड नेम। ब्रांड हमारे बहुत से हैं, डायनामाइट जैसे मेंस ग्रूमिंग एक ब्रांड है, एटीट्यूड एक ब्रांड है, आर्टिस्टी हमारा कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, न्यूट्रलाइट हमारा हेल्थ का ब्रांड है, एंड सो ऑन एंड सो, एक्सेस हमारा एनर्जी ड्रिंक का ब्रांड है, एफसाइटी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ब्रांड है, एंड सो ऑन एंड सो। बहुत से ब्रांड, वेट मैनेजमेंट के लिए बॉडी की करके हमारा एक ब्रांड है, वेट
विल ओवर वेट करके बोलते हैं उसको, वेट मैनेजमेंट। तो ये बहुत से ब्रांड्स है। ये मैं चाहूंगा प्रीति थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करे और आई विल कम बैक। लेट्स हैव प्रीति सामने। यस। हेलो फ्रेंड्स, पहले तो नीड ऑफ द आवर जो आज चल रहा है, हालात है, आई थिंक फर्स्ट वी शुड कीप आवरसेल्फ हेल्दी एंड अ फैमिली हेल्दी, एंड आई थिंक देयर कैन नॉट बी एनी बेटर प्रोडक्ट देन न्यूट्रीलाइट. सो आई थिंक फर्स्ट वी ऑल यू शुड यूज न्यूट्रीलाइट फॉर इम्यूनिटी एंड कीप आवर फैमिली फ्रेंड्स हेल्दी. तो पहले तो हमें जो लोग हम लोग तो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, जो लोगों ने अभी यूज नहीं किया है, सोच रहे हैं करने के लिए, आई थिंक वी ऑल मस्ट यूज these are wonderful products and there cannot be any better products to keep ourselves healthy and maintain our immunity. तो जैसे हमने बताया कि हमें कैंटीन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो और चीप मिलते हैं, बट फ्रेंड्स our products are very economical, cheap, easy to use, effective and eco-friendly. In fact, I use LOC water for our plants. मेरे plants के लिए मैं LOC use करती हूँ. We have got AXA and for farming, but LOC really works wonder for my plants. So you can just use these plants. We can keep under Amway umbrella, friends. Amway umbrella is very big, which has got products of different categories. We can keep our house clean by using all home care products. We can keep ourselves beautiful by using all artistry and attitude products. Then we have AXA for farming. You can, if you have small garden or big farms, you can use it on a farm. And then we have got Amway Queen, which you can, make healthy cookware, which you can make your own food, healthy food at home. So when we have got huge range of products, by Nutrilite से सब healthy रह सकते हैं. Your elder people who cannot walk can use glucosamine and remain healthy for joint pains. Right from, if you see, morning to evening and from head to toe, we have got wonderful products. We can use all ourselves. We can right from your head or oiling, shampoo, your face, your stomach, all Nutrilite you can use and remain always healthy. Friends, we have got very nice products. I think we all must use it and remain healthy and wealthy also. And with this, I would like to end. And I really would like to thanks Parthoji and Nandini for giving this opportunity. And friends, if I think we such a simple couple can do this business, I think everybody can do this business. Let's stay healthy and wealthy. Thank you, friends. थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे प्रीति मैडम ने कहा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो इकोलॉजिकल है, मतलब पर्यावरण को हानिकारक नहीं है, इको फ्रेंडली है, इफेक्टिव है, मतलब एफिकेसी, मतलब कॉस्ट पर यूज बहुत सस्ता है, इकोनॉमिकल है। ये सब चीज़ें आप एक बार ट्राई करिए। मैं तो इंसिस्ट करूंगा कि एक 5-10 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट्स आप मंगा लीजिए अपने घर में जो लगते हैं। अगर नहीं पसंद आए तो 30 डेज की तो मनी बैक गारंटी है ही। देखो दोस्तों, अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो बिजनेस देना पड़ेगा। आप किसी XYZ ब्रांड के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे और हमसे लाख रुपए कमाने की कोशिश करोगे तो ये जरा इम्प्रैक्टिकल है ना। एनीवे, आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच प्रोडक्ट्स, बिकॉज प्रोडक्ट्स मेरे पास बहुत से यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं, लेकिन उसके बारे में बात करूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। You need to get in touch with the person who has invited you and he or she will tell you about the product. Okay, we go to next screen now. The business platform. Okay, अब असलियत पे आते हैं कि ये बिजनेस में आपको पैसे कैसे मिलेंगे, आपके जेब में पैसे कैसे आएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे देयर आर 3 मेजर एंटिटीज। वन इज योरसेल्फ, जो कॉल्ड द IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप किसी के मुलाजिम नहीं हैं। यस, राइट, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ एनीबॉडी एंड यू आर नॉट supposed to report to anybody. You make your own plans, you make your own goals, you set your own targets. Amway Corporation is a company जो आपको उम्दा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देगी, मनी बैक गारंटी देगी और साथ में पैसा देगी। हर महीना आपके खाते में पैसा डालेगी, राइट। जो भी आपकी इनकम होगी वो पैसा आपको Amway कंपनी से आता है। और जो दूसरी संस्था है जिसका नाम है BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ये एक बिजनेस ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपको मदद मिलेगी। आप हमारे टीम में जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीजों को एक्सेस मिलेगा, राइट। तो आप अपने आप को कभी अकेले मत समझो। तो हम 3 लोग मिलकर काम करें। हाउ डू यू जनरेट मनी, सबसे बड़ा सवाल। हाउ टू मेक द बिग बक्स, है ना। लाखों करोड़ों रुपए Amway में कैसे बनते हैं, एक छोटा सा आपको एक झलक दिखाता हूँ। ज्यादातर जो डिटेल है वो आपको वही आदमी बताएगा या बताएगी जिन्होंने आपको आज इन्वाइट किया। मोटे मोटे 3 तरीके हैं पैसा कमाने के हैं। एक तो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, डिस्काउंट में माल मिलेगा। प्रोडक्ट बेच सकते हैं, प्रॉफिट मिलेगा,
या आप अपनी फ्रेंचाइज या अपने बिजनेस के आइडिया लोगों से शेयर करिए, और वो भी जो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे बेचेंगे उसके ऊपर आपको पैसा। अब इस स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे एक राइट हैंड साइड पे मैंने एक टेबल बनाया है, 0 to 21%, सबसे नीचे 0 है, ऊपर 21% है। इसके अलावा मैंने 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% के स्लैब दिखाए। ये अलग अलग टर्नओवर के ऊपर आपको पे आउट मिलता है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हिंदुस्तानी रुपए में मैंने आपको दिखाया है। 20,000 का कारोबार करोगे महीने भर में तो 3% मिलेगा, 60,000 करोगे तो 6%, 1,20,000 करोगे 9%, 10 लाख करोगे तो 21%। तो ऑब्वियसली आपका गोल होना चाहिए जीरो से हीरो कैसे बना जाए, हाउ टू हिट द हाईएस्ट इनकम स्लैब। बट ये रातों रात अमीर बनने की कोई योजना नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट स्कीम नहीं है। अब मुझे और प्रीति को 22 साल हो गए, यस, और मेरा ख्याल है और 22 साल तो कम से कम इस बिजनेस में हम रहेंगे, अगर हमारी सांसें रही तो, यस। तो दोस्तों सिंपल सा एग्जांपल है, एमआरपी से लेस, एमआरपी और डीएपी में अंदाजा 10% का डिफरेंस मिलेगा आपको, फिर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10%, और कैश सेल्स, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलेगा 20-30% तो आपको बिजनेस शुरू करने के पहले ही मिल जाएगा, ओके, बिफोर यू गेट इवन स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल दिखाया, ये आपका घर है, आपके सपनों के लिए आप ये बिजनेस कर रहे हैं। यू आर द कैप्टन ऑफ योर टीम, आपको एक टीम बनानी है जिसके कैप्टन आप हैं। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए। अब लक्ष्य तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बट द लोएस्ट लेवल इज 20,000, उसके नीचे 0 है। तो 0 का एग्जाम्पल न लेते हुए मैं 20,000 का एग्जाम्पल लेता हूँ, विच आई थिंक इज 35% पासिंग मार्क्स। हम बोलते हैं ना, अगर 35% मिले तो आप पास हो जाओगे, 35% से कम मिलोगे तो आप फेल, यस। So let's take an example of 20,000. It can be more, it can be less, it is not compulsory. मान लीजिए 20,000 रुपए का आपने टारगेट किया, मैं 30 दिन के अंदर 20,000 का माल बेचूंगा या खरीदूंगा। कैसे करना है? आज आपके मोबाइल में 200-300 नाम होंगे, 200-300 नाम में से ऐसे लोग ढूंढो जो रोज स्नान करते हैं, रोज दांत ब्रश करते हैं, रोज कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, विटामिन खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मस्करा लगाते हैं, आई शेडो लगाते हैं, बाल धोते हैं, ऐसे लोग ढूंढो, बहुत से मिलेंगे। उसमें आप कुछ चुनिंदा लोगों को बोलो कि भैया मैंने एक एजेंसी ले रखी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उम्दा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, 30 डेज मनी बैक गारंटी है, मार्केट से सस्ते हैं, डिस्काउंट भी मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। 10 लोगों को आप 2-2 हजार के हैम्पर भेज दो, यस, मनी बैक गारंटी तो है ही। उनको बोलो अगर पसंद नहीं है आप हैम्पर वापस करो, पैसे ले लो। मेरा दावा है दोस्तों, अगर इन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए तो सब प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स उसमें डालने हैं वो आप अपने सीनियर के साथ बैठ के समझ लीजिए। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर 10 लोगों को आपने 2,000 का हैम्पर दे दिया तो 20,000 का माल चला गया, 20,000 के ऊपर मोटा मोटा 20% प्रॉफिट में 4,000 तो जेब में आ गया। जो भी प्रोडक्ट आपने अपने घर के लिए लिए थे वो तो फ्री हो गए जिंदगी भर के, ओके, वो डिस्काउंट सब मिला के। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू मास्टर 20,000 रुपीज। अगर आपने ये पहला जो लेवल है ये सीख लिया, इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार। पहली बार आप गाड़ी में बैठोगे मुश्किल लगता है ना, वो क्लच और ब्रेक और पेडल और क्या क्या क्या, टांगे तो 2 ही दी है भगवान ने और नीचे पेडल 3 है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी, राइट। लेकिन मुंडी ऊपर करके देखो तो पूरी दुनिया गाड़ी चला रही है। सो यू विल आल्सो लर्न हाउ टू डू 20,000, बाकी हम सिखा देंगे आपको। अभी आप देखेंगे एक इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर एग्जाम्पल है। आपने 20,000 का कारोबार सीख लिया, उसको 200 पॉइंट बोलते हैं। योर सर्कल यू इस 20,000 हमने एग्जाम्पल दिया। नाउ दैट इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन, डोंट बी स्टक अप विद दैट, यू कैन डू मोर, यू कैन डू लेस। अब ये 10, 12, 15, 20 लोगों को आपने जो हैम्पर दिए हैं उसमें कुछ लोग तो आपको मिलेंगे आपके जैसे महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस। ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया भर की अक्ल सिर्फ ऊपर वाला ने आपको ही दे रखी है, आपके दोस्तों को भी तो दी होगी। कोई ना कोई तो आपको पूछेगा ही कि यार मैंने सुना है एमबीए के बिजनेस में पैसा बहुत मिलता है। यस, वाकई पैसा बहुत मिलता है इस बिजनेस में। तो उनको दिखाओ ये बिजनेस प्लान, या जोड़ दो हमारे ऐसे डिजिटल प्रेजेंटेशन में, उनको भी सिखा दो। मैंने 6 का एग्जाम्पल लिया, दिस अगेन एन एग्जाम्पल, नॉट कंपल्सरी यू कैन डू मोर देन 6, यू कैन डू लेस देन 6। 6 लोगों को अगर आप सिखा दो कि 20-20 हजार रुपए का कारोबार कैसे करना, तो आपका टर्नओवर कितना होता है देखो, ये टेबल है। U + 6 = 7, 7 लोग हो गए। कोई आपका नौकर नहीं है और कोई आपका मुलाजिम नहीं है। एवरीबॉडी इज बिल्डिंग द बिजनेस फॉर देयर ओन फाइनेंशियल फ्यूचर। सबका 20,000 का एग्जाम्पल है, तो 7 × 20 इज 1,40,000 का टर्नओवर हो गया। तो महीने भर में 1,40,000 का कारोबार हो गया। एज पर टेबल, इफ यू क्रॉस 1,40,000 यू क्रॉस द 9% स्लैब। 9% के ऊपर पे आउट बनता है 2,12,600 रुपए। ये पूरी रकम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप 9% पे गए हैं तो आपके जो दोस्त जुड़े हैं आपके साथ उनकी तो लेवल बड़ी होगी, 3% पे गए होंगे। तो मोटा मोटा 3,600 रुपए कट जाएंगे, बढ़ जाएंगे। 9,000 रुपए आपको कमीशन ड्यू होता है।
दिस इज योर बेस कमीशन। अब अगर 9% की लेवल आप क्रॉस करते हो जिस महीने में, तो कंपनी अपने जेब से आपको 15% और देगी एज अ ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, एज ए लीडरशिप इंसेंटिव, कि आप अच्छा बिजनेस लीडरशिप दिखा रहे हो और कंपनी आपको एनकरेज करती है, तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट यू विल गेट एक्स्ट्रा मनी। तो 15% ऑन बेस कमीशन। बेस कमीशन आपका 9,000 था, उसमें 15% होता है 1,350। तो मोटा मोटा आपका पे आउट होता है 10,350। ना व्हाट इज द आरओआई? आपने इन्वेस्टमेंट किया था 20,000 रुपए का बिजनेस में, राइट, माल बेचा और आपको प्रॉफिट मिला 10,000। तो ये आरओआई, रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 50% प्रॉफिट। मैं आपको पहले ही बोला बिजनेसमैन हमेशा क्या सोचता है, रेट ऑफ रिटर्न, राइट। यहाँ पे आरओटी है, रेट ऑफ टाइम इन्वेस्ट। आपने समय कितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको पैसा मिला। लेट्स गो टू स्टेज 2। ये जो 6 लोग हैं, मान लीजिए वो अपने दोस्तों के साथ ये आइडिया शेयर करते हैं जो आपने उनके साथ दिया। 132 करोड़ की आबादी है दोस्तों। मैंने बहुत ही पेसिमिस्टिक एग्जांपल लिया है, माइनस में उदाहरण लिया कि 132 करोड़ में उनको 4 ही अक्लमंद लोग मिलते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे, जिनको जिंदगी में आगे जाना है और मौके की तलाश है। तो ज्यादा भी ला सकते हैं, कम भी ला सकते हैं। 6 4 24। तो अगर 6 लोगों ने 4 लोगों को ये योजना दिखाई, तो 24 नए लोग बन गए। 6 आपने लाए थे और आप और आपकी धर्मपत्नी, तो मिलजुल के आप 31 लोगों की टीम हो गई। तो आपकी टीम में आप कैप्टन है और आपकी टीम में 31 लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए। पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस है। कोई आदमी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद, डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहा है, पेमेंट कंपनी को जा रहा है, लेकिन उसका जो कमीशन है, पे आउट है, वो आपके खाते में आता है, आपके अकाउंट में आता है। अगर 31 लोगों ने 20,000 का कारोबार किया तो टर्नओवर हुआ 6,20,000। 6,20,000 के ऊपर पे आउट बनता है 15%, दैट इज 93,000। ये पूरी आपकी रकम नहीं है। अगर आप 15% पे जाएगा तो बाकी लोग भी तो लेवल बढ़ेगी, 9% पे जाएंगे, 36,000 रुपए कटेंगे बटेंगे, 57,000 बनता है आपका बेस कमीशन। अब जैसे 9% पे आपको 15% का एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा था, वैसे ही 15% की लेवल क्रॉस करते ही आपको कंपनी और 20% एक्स्ट्रा देती है। मतलब 15 प्लस 20, 35% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। तो बेस कमीशन अगर आपका 57,000 था, उसके ऊपर 35%, नियरली 20,000 रुपए हो गए, 19,900। तो योर इनकम गोज टू अप्रोक्सीमेटली 77,000 रुपीज पार्ट टाइम। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम नौकरी के साथ करना है। तो व्हाट इज आरओआई? रिटर्न इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए थी और आपका नफा 77,000 रुपए हो गया, तो इट इज मोर देन 400% प्रॉफिट में। अभी आप सोचिए 400% प्रॉफिट का कोई बिजनेस आपने सुना है? चलो वी गो टू वन मोर स्टेज, स्टेज 3। मतलब मैं 0 से आपको 21%, जैसे रॉकेट 3 स्टेजेस में अंतरिक्ष में जाता है, वैसे मैं आपको 3 स्टेजेस पे लेके जा रहा हूँ। जबकि ये सब काम मैंने खुद 1 महीने में किया हुआ है, वो भी 22 साल पहले। तो आप भी कर सकते हैं, मैं कोई आसमान से टपका नहीं, राइट। ये जुनून की बात है दोस्त, पैशन। तो ये अगर ये जो 4 लोग हैं उनको 4 नहीं मिलते, और नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं माइनस में, हर आदमी को 3 ही लोग मिलते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ 3। 132 करोड़ की आबादी में 3 ही अक्लमंद लोग मिलते हैं, पॉसिबल? So 24 into 3 is 72 न्यू प्लेयर्स। वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, लेकिन कंपनी सबको जानती है। 72 नहीं हो गए, नए हो गए, 31 पुराने थे, तो 103 लोगों का ग्रुप हो गया जिसके आप कैप्टन हैं। 103 लोगों को आपने क्या सिखाया? भैया ये धंधा है, कोई मजाक नहीं है, लाख रुपए ऐसे कोई देने वाला है क्या आपको, राइट। तो जो बिजनेस मेंटेलिटी के हैं उनको पता है कि काम तो करना पड़ेगा। हमने 20,000 का एग्जाम्पल लिया दोस्तों। तो अगर 103 लोग 20,000 का कारोबार करते हैं तो आपका टर्नओवर बनता है 20,60,000 रुपया महीने का, ग्रुप टर्नओवर। व्हेन यू क्रॉस द 10 लाख रुपी मार्क यू गेट 21%। तो 20,60,000 पे 21% होता है 4,32,000। ये पूरी रकम आपको नहीं मिलेगी, इसमें पैसे कटेंगे बटेंगे, अलग अलग लेवल पे लोग होते हैं। 2,44,000 रुपए कट जाएंगे, आपके हाथ में 1,88,000 रुपीज आने की संभावना है। 1,88,000 इज योर बेस कमीशन। अब मैंने आपको क्या बोला था, 15% लेवल क्रॉस करने के बाद आपको 35% बीबीआई मिलता है, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव कंपनी से। उसी काम का और पैसा 65,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 188 प्लस 65 दैट इज 2,53,000 रुपीज शुड बी योर पे आउट आफ्टर सबको पैसा देने के बाद। तो व्हाट इज आरओआई? इन्वेस्टमेंट आपकी पहले महीने में 20,000 थी, दूसरे महीने में 20,000 थी, तीसरे महीने में 20,000 है, लेकिन प्रॉफिट आपका 2,53,000। दैट इज मोर देन 1,000% प्रॉफिट। 1,000% का मुनाफा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दोस्तों ये कितना है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी इतना मुनाफा नहीं होगा। तो ये समझने की बात है
जो 2-3 बार आप ये प्लान को ठीक से समझ लोगे तो आपको पता चलेगा आपके हाथ में सोने की खान का पता मिला है। हमारे बिजनेस में एक एमरल्ड इनकम होती है। एमरल्ड वो आदमी होता है जिसके जिसके साथ जिसके अंडर 3 ग्रुप्स होती है जो 21% हाईएस्ट लेवल कमीशन पे है। एक फाउंडर एमरल्ड वो आदमी होता है जो 12 महीने ये लेवल मेंटेन करता है, उसके मोटा मोटा 28 लाख की इनकम होती है सालाना। डायमंड वो आदमी होता है जिसके हाथ के नीचे 6 ग्रुप्स होते हैं जो 21% पे होते हैं, हाईएस्ट इनकम स्लैब, राइट। 6 ग्रुप 12 महीने परफॉर्म करता है तो 60-70 लाख रुपए उसकी सालाना आमदनी होती है। सो दोस्तों, संक्षेप में, इन अ स्मॉल लिटिल एग्जांपल आई हैव ट्राइड टू कवर हाउ दिस बिजनेस वर्क्स, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड हाउ मच मनी यू विल गेट। घूम फिर के भोपला चौक, एवरीथिंग कम बैक टू योर ड्रीम। ये बिजनेस क्यों करना है, कारण आप कामयाब क्यों होना चाहते हैं, आप पैसा क्यों बनाना चाहते हैं। आपका कारण अलग हो सकता है, मेरा कारण अलग हो सकता है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था मैं कर्जे में था, तो आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ डेट। मेरे सर पे जो 40-50 लाख का कर्जा था, उस कर्जे से मुझे बाहर आना था। दैट्स व्हाई मैंने ये बिजनेस शुरू किया। आपका सपना हो सकता है गाड़ी खरीदना, आपका सपना हो सकता है बंगला खरीदना, आपका सपना हो सकता है कर्ज मुक्त होना, आपका सपना हो सकता है दुनिया की सैर करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एवरीथिंग नीड्स अ रीजन, ओके। याद रखना दोस्तों, ड्रीमर्स आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जो सपने देखते हैं वही दुनिया को चलाते हैं। आपके इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं, जो भी आपके है, घड़ी हो, मोबाइल फोन हो, या फिर कागज हो, कलम हो, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी के दिमाग से निकला है। ये कोई भी चीज आसमान से टपकी नहीं है, राइट। एवरीथिंग हैज कम आउट फ्रॉम समबडीज माइंड। अल्टीमेटली सक्सेस विल कम आउट ऑफ योर माइंड। व्हाई यू वांट टू बिकम सक्सेस। हम सिर्फ आपको प्रोत्साहन दे सकते हैं, हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए कामयाब नहीं हो सकते, राइट दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमारा खत्म होता है। मैं चाहता हूं कि आप एक फॉलोअप मीटिंग अरेंज करिए। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको लगता है कि यस मैंने जिंदगी में कुछ और करना चाहिए, मुझे और जानकारी लेनी है, तो जिस शख्स ने आपको बुलाया अब उसके साथ टाइम फिक्स करिए, उसका अपॉइंटमेंट लीजिए, कुछ प्रोडक्ट उधार लीजिए, प्रोडक्ट्स की जानकारी लीजिए, कॉस्टिंग समझ लो ताकि आपको प्रोडक्ट्स महंगे ना लगे। कुछ किताबें पढ़िए। यस, मैं भी आज भी रोज आधा घंटा किताब पढ़ता हूँ। मेरे साथ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ की किताबें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। यस, लीडरशिप के ऊपर सीडी सुनता हूँ, कैसेट सुनता हूँ। अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करिए, अपने सपनों को लिखिए, हस्बैंड वाइफ बैठ के डिसाइड करिए कि ये बिजनेस क्यों करना है। एंड फाइनली बिल्ड अ केस फॉर योरसेल्फ। आपने हमको कन्विंस करना है कि हमने आपको ये बिजनेस में हमारे साथ क्यों क्यों लेना है, राइट फ्रेंड्स। सो